जब रूनू दी बाल्टी में कपड़े धोती हैं, तो उनका गीला आंचल उनकी पीठ से चिपक जाता है। आदित्य ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है, फिर भी उसकी नजर बार बार बालकनी की ओर चली जाती है। उसे रूनू दी की गोरी कमर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है और वो तुरंत नजर हटा लेता है। कुछ अनकही भाषाएं पढ़ी नहीं जा सकती, फिर भी वे दिल में एक तूफान उठा देती हैं। रूनू दी 28 साल की हैं, वो आदित्य के घर पर काम करती हैं। किसी को पता नहीं चलता कि कब खामोशी अचानक चीखने लगती है। वो हर सुबह 7:30 बजे आती हैं, चुपचाप घर साफ करती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। वो 2 लोगों आदित्य और रियांका के लिए टिफिन बॉक्स तैयार करती हैं। उनके खाने और चले जाने के बाद उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। वह शाम को रात के खाने के लिए रोटियां बनाने वापस आती हैं। यह एक रूटीन वाली जिंदगी है, फिर भी उस रूटीन से परे भी कुछ चीजें हैं, ऐसी बातें जो कभी कही नहीं गईं। हफ्ते में 2 दिन आदित्य की दोपहर में क्लास होती है। उन दिनों रूनू दी कपड़े धोती हैं क्योंकि वह आम दिनों की तुलना में देर से निकलता है। जब वह बाल्टी में कपड़े धोती हैं, तो उनका गीला आंचल उनकी पीठ से चिपक जाता है। आदित्य ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है, फिर भी उसकी नजर बार बार बालकनी की ओर चली जाती है। उसे पता नहीं क्यों, उसे बस अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। रूनू दी का एक बच्चा है, उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी और अब वो परिवार का खर्च उठाने के लिए काम कर रही हैं। उनके हाथ खुरदरे हैं, फिर भी उनकी वो मुस्कान फीकी नहीं पड़ी है। आदित्य कभी कभी उन्हें खाना बनाते समय अपने आंचल से माथे का पसीना पोंछते हुए देखता है। यह एक आम नजारा है, फिर भी न जाने क्यों उसे यह बहुत खास लगता है। रियांका के जाने के बाद घर अजीब तरह से खाली खाली लगता है। काम करते समय रूनू दी अपना आंचल थोड़ा ढीला कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी लगती है। आदित्य को उनकी गोरी कमर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। आदित्य तुरंत नजर हटा लेता है। धत तेरे की, इस तरह घूरना ठीक नहीं है। तारांकन लेकिन आंखें मन की बात नहीं मानती। रूनू दी भी समझती हैं, वो आदित्य की नजर की भाषा पढ़ सकती हैं। उस नजर में कोई हवस नहीं है, बस एक बेचैनी है, एक अनकहा दर्द है। रूनू दी के सीने में भी एक टीस उठती है। वो तो बस काम करने वाली है, भावनाओं से उसका क्या लेना देना। फिर भी भावनाएं तो होती ही हैं। भावनाओं को सामाजिक रुतबे की परवाह नहीं होती। एक दिन कपड़े देते समय आदित्य अपनी बनियान उतारकर उसे थमा देता है। जब रूनू दी गीले तौलिए से सोफा पहुंचती है, तो उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है। बस एक पल, नजरों का एक क्षण भर का मिलन, लेकिन उस एक पल में न जाने कितनी बातें कह दी जाती हैं, कितनी ही मर्यादाएं टूट जाती हैं और फिर से कितनी ही दीवारें खड़ी हो जाती हैं। रूनू दी झट से अपनी नजरें झुका लेती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और तौलिया उसकी पकड़ से छूटकर गिर जाता है। आदित्य उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर खुद को रोक लेता है। अगर उनकी उंगलियां छू गईं तो, अगर उस जरा से स्पर्श ने सब कुछ उलट पुलट दिया तो। दोनों डरे हुए हैं, समाज से, नियमों से, रियांका से और खुद से भी। रूनू दी सोचती है कि अगर यह नौकरी चली गई तो वो अपने बच्चे का पेट कैसे भरेगी। आदित्य को चिंता है कि एक छोटी सी गलती उसकी खूबसूरत पारिवारिक जिंदगी को तहस नहस कर सकती है। इसलिए दोनों ने खामोश रहना सीख लिया है। वे इस खामोशी को मर्यादा कहते हैं। हफ्ते में 2 बार कपड़े धोने के दिनों में घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बस पानी की आवाज, कपड़े धोने की आवाज और 2 लोगों की सांसों की आवाज सुनाई देती है। ऐसी सांसें जो थोड़ी भारी और थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी होती हैं। कभी कभी रूनू दी बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और खुद से कहती है, बेवकूफी मत कर रूनू, अपनी औकात मत भूल। आदित्य बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट सुलगाता है और धुएं के साथ साथ अपने अंदर दबी बातों को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह ऐसा नहीं कर पाता। कुछ बातें उसके सीने में ही अटकी रह जाती हैं और धुएं में नहीं बदल पाती। रियांका एक अच्छी औरत है, खुशमिजाज और प्यार करने वाली।
वह आदित्य से प्यार करती है और आदित्य भी उससे प्यार करता है। रुनुदी का पति कोई बुरा आदमी नहीं था, बस उसकी किस्मत खराब थी। तो फिर असल में समस्या कहाँ थी? समस्या यह है कि दिल तर्क नहीं मानता, वो सिर्फ महसूस करता है। और उन भावनाओं को कोई नाम न दे पाना ही सबसे मुश्किल काम है। हर शाम रुनुदी रोटियां बनाती है और चली जाती है। जाने से पहले वह दरवाजे पर एक पल के लिए रुकती है। आदित्य ऊपर देखता है, ये कहने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। उनकी नजरें फिर मिलती हैं, बस एक पल के लिए, जिनमें हजारों अनकही बातें छिपी होती हैं। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और उसके बाद एक गहरी आह सुनाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। हमने यहाँ कहानी का जितना हो सके उतना हिस्सा शेयर किया है। अगर आप पूरा वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।